आज युवा कर्मचारियों में ग्रेच्युटी के प्रति दिलचस्पी कम होती जा रही है। उसके कुछ कारण हैं और उनमें जो आज की नई युवा पीढ़ी है, चाहे मैं उसे गूगल जनरेशन कहूँ या उसे मैं जेन जेड कहूँ या मिलेनियल्स कहूँ, ये जो इस पीढ़ी के बच्चे हैं या इस पीढ़ी का जो युवा है वह ग्रेच्युटी के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। उसके कुछ कारण हैं, आज उन कारणों पर ही चर्चा करते हैं। जबकि ग्रेच्युटी सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है और वह हमें काफ़ी कुछ मदद करता है सोशल सिक्योरिटी के नाते। उसका पर्पज यह है कि आज एक तो डिले इन एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि 5 साल के बाद ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो 5 साल आज का युवा नौकरी नहीं करता, एक जगह वो छोड़ कर चल देता है। तो एक तो उसके लिए उसकी उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। दूसरा कारण है लॉ की अवेयरनेस नहीं है कि यदि कोई आदमी 4.5 साल में जॉब छोड़ रहा है तो वो 5 साल पूरे करके छोड़ सकता है, या ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होती है। ये सब बातें भी आज के युवा को नहीं पता है। और पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में तो जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं वो तो इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। जो आईटी में काम करते हैं, जो शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत आने वाले जितने भी तरह के ऑफिसेज हैं, उन सब में इन चीज़ों पर अभी भी लॉ की अवेयरनेस डेवलप नहीं की गई है। ना तो एम्प्लॉयर बताता है, ना एम्प्लॉय जानता है। नंबर 3 बात है कि यह शुरू में बड़ी छोटी अमाउंट होती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बेसिक प्लस डीए इंटू 15/26 इंटू कंप्लीशन ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो शुरू में अमाउंट सैलरी कम होती है, बेसिक प्लस डीए की अमाउंट भी कम होती है, तो उनको लगता है इतनी छोटी अमाउंट के लिए क्या बॉदर करना, वो जॉब एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते रहते हैं। नंबर 4 बात है एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का भी एटीट्यूड आज की डेट में ग्रेच्युटी के प्रति अभी तक ठीक नहीं है। वह भी उनको बचाना चाहता है, समझना चाहता है। और कुछ एम्प्लॉयर तो टाइम पूरा होने के बाद भी उसको रोक कर रखते हैं कि बाद में कोई ड्यूज आ गया तो उससे काट लेंगे, या और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेन 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज का युवा ग्रेच्युटी को कभी अपनी कैलकुलेशन में ही नहीं करता। अब हम इसके अगले मुद्दे पर बात करते हैं, जो इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कारण हैं उनको छोड़ते हुए। तो इसका अगला मुद्दा आता है कि वाई यूथ्स आर चेंजिंग देयर जॉब फ्रीक्वेंटली। आज का युवा बार बार अपने जॉब को क्यों बदलता है, उसकी आवश्यकता क्यों है। पहले लॉयल्टी बहुत बड़ा फैक्टर था, आज लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं है। आज आदमी अपने लिए काम कर रहा है, उसको लॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए है नंबर 1, लुकिंग फॉर बेटर करियर प्रोस्पेक्ट। जहां भी उसे नजर आता है वहां चल देता है और अपने करंट एम्प्लॉयर को छोड़ करके नए एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करने लगता है। तो वह अपने करियर के प्रति लॉयल हो गया, ना कि एम्प्लॉयर के प्रति। आज उसे बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए। नंबर 2 है प्रोफेशनल ग्रोथ, कि जहां उसे अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ लगेगी, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट लगेगा, चैलेंजिंग टारगेट लगेंगे, ग्रोथ की चांसेस ज्यादा लगेंगे। जहां ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही है उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो चला जाता है, या जहां अधिक सैलरी मिलती है। नंबर 3 है लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस एट वर्क। आज केवल आदमी काम के लिए काम नहीं कर रहा है, उसको लगता है कि मुझे कुछ चैलेंज होना चाहिए, मेरा पैशन पूरा होना चाहिए, मेरी जो ग्रोथ है वो पूरी होनी चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटीज नई लर्निंग की, रीलर्निंग की, एजुकेशन की कितनी मिल रही हैं वो सब चाहिए। मेरा करियर पाथ कितने से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकता हूं। तो उन चीजों को लेकर के आज का युवा बहुत जल्दी से जॉब छोड़ देता है, इसीलिए उसको ग्रेच्युटी की आज की परवाह नहीं है। अब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में जो प्रावधान है वो क्या है, मैं समझा दूं। नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी का 5 साल का पीरियड है। जब नए कोड आएंगे तब 1 साल की बात चल रही है, क्या होगा आज कोई नहीं कह सकता। आज का युवा 5 साल कहीं इंतजार नहीं करना चाहता। नंबर 2 बात है ग्रेच्युटी का, जो मैंने अभी आपको बताया, लास्ट सैलरी ड्रॉन प्लस डियरनेस इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो ये है। नंबर 3 जो इसका मेन मुद्दा है वो ये है कि ग्रेच्युटी का पेमेंट कब होता है। या तो आदमी ने रिजाइन कर दिया हो, या आदमी सुपरवेनुएट हो रहा हो,
सुपरएनुशन मीन्स रिटायरमेंट और रिटायरमेंट एज, या किन्हीं कारणों से उसके जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो गया हो, या एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो। तो डेथ के केस में तो नॉमिनी को मिलेगा, उससे पहले वह अपने इन चीजों की परवाह नहीं करते हुए अपने करियर की ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए जॉब को बार बार छोड़ता रहता है। इसीलिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 युवाओं में बहुत पॉपुलर नहीं हो रहा है, और इसके दूरगामी परिणाम धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहे हैं। आज इतना ही, आप हमें लिखिए यदि आपको इससे अधिक जानकारी